यहाँ से तो रास्ते ही बंद हो गया, कहाँ चलें अब? भाई जगह जगह टूटा तो पड़ा है, ये देखो रात में जितना देख पा रहा हूँ टूटा हुआ पड़ा है भाई। आई जस्ट होप कि बस बिल्कुल ख़त्म ना हो रास्ता, टूटे हुए में तो चला लेंगे हम। बिल्कुल अंधेरा हो गया, अब टाइम हो रहा है 7:15। सरचू बचा है अब 67 किलोमीटर्स। एक्साइटिंग यार, मज़ा आ रहा है भाई। ये है यहाँ से 302 किलोमीटर तांगलांगला आएगा, 196 बारालाचा पास आएगा 21 किलोमीटर्स, और सरचू है भाई 53 किलोमीटर्स। चलो एक बारालाचा और तांगलांगला ये दोनों हम पार कर जाएंगे इन नाइट ओनली। हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई, पता नहीं पड़ रहा है रात में। बारालाचा बचा है 11 किलोमीटर और बिल्कुल सुनसान है यार। ये जो बीच बीच में जो ट्रक आ रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सही लग रहा है कि भाई चलो कोई तो चल रहा है। यहाँ से तो रास्ते ही बंद हो गया, कहाँ चलें अब? ट्रक आ रहे हैं, देखते हैं वो कहाँ से जाते हैं और फिर चलेंगे हम वहाँ से। भाई अभी बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ से ले बचा है 275 किलोमीटर, अराउंड 5.5 घंटे का रास्ता। और अभी बज रहे 9, तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सरचू आएगा, सरचू यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। देखते हैं, सरचू में ट्राई करते हैं, सरचू में रुकेंगे या पांग में रुकेंगे, जिससे कि सुबह जल्दी मैं निकल लूँगा। फिर 3-4 घंटे का रास्ता बचे जो मैं सुबह जल्दी कवर कर लूँगा 5 बजे निकल के। भाई सरचू निकल गया अभी जस्ट, और मैं सोच रहा हूँ कि पांग पे ही रुकूँ फिर, जिससे कि अगर सुबह जल्दी निकलूँगा तो कल 4 बजे भी निकला, 4 बजे तो चलो क्या ही निकलूँगा, 5 बजे निकला तो 5-4-9 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। ले पांग है यहाँ से 88 किलोमीटर्स, ले बचा है 252, उपाशी 202। ठीक है, ये है यहाँ तक हिमाचल की बाउंड्री है, इसके बाद आगे JNK की बाउंड्री है। देख रहे हो भाई, ये वाटर क्रॉसिंग आ रही है, मेरे को लगता है यहीं से जाना होगा, यहाँ से तो कोई जा नहीं रहा। चलो जी, और यहाँ पे भी ठेका है, देखा देख रहे हो यार, बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ मैं, इतना और पार करना है।
टाइम हो रहा है 11। पांग यहाँ से 47 किलोमीटर है दूर और मेरी हो गई हालत ख़राब। अब मैं पांग रुकूँगा और कल सुबह निकलेंगे लेह के लिए। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एक निराशा के साथ एक सीख के साथ आज है मंडे 11 सितंबर। मैं वापस लौट रहा हूँ अपने घर की ओर। कुल्लू तक मुझे ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं मंडी से निकला तो उसके बाद लेह तक का रास्ता था 14 आवर्स का, ठीक है। तो मैं 11 बजे अराउंड निकला था, मेरी जो बाइक फिक्स हुई थी। और फिर उसके बाद मैं मंडी से लेके और सरचू तक बड़े आराम से प्यार से पहुंच गया। सरचू जो चेक पोस्ट है वो मैंने पास करी थी 9:30 PM। उसके बाद पांग तक मैंने सोचा कि मैं पांग तक और स्ट्रेच कर लेता हूँ। सरचू से पांग था अराउंड 70-75 किलोमीटर्स। तो मैंने कहा 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का, ये मैं और कर लेता हूँ और फिर पांग पे स्टे कर लूँगा। क्योंकि इन एनी वे मैं एक स्ट्रेच में तो रात भर मैं ले पहुँचने वाला नहीं था। वो पहुँचता मैं चलता तो फिर इन एनी केस वो डेंजरस होता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था सब कुछ। तो ये थी कहानी। अब उसके बाद जब मैं पांग तक जा रहा था, पांग के 28 किलोमीटर पहले ही वहाँ पे एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। उससे क्या हुआ कि मेरे हाथ पैर सब मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ गए थोड़े से, क्योंकि 1-2 वाटर क्रॉसिंग भी आई थी जो आपने देखे होंगे इसके लास्ट ब्लॉग में। मेरे को आई एम नॉट श्योर कि वो वाटर क्रॉसिंग्स इसमें रिकॉर्ड हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये दिस ग्रुप वाज आल्सो एक्टिंग वेरी वियर्ड। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे वो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है। जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसके बाद तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो जो अब उसमें क्या हुआ कि एकदम से जो टेम्परेचर फॉल हुआ, फिर मैंने सोचा मैं रुक ही जाता हूँ। और पांग से 28 किलोमीटर पहले मैं एक ढाबे पे रुक गया। उस ढाबे पे मैं उस टाइम पे रुका था, मेरे हाथ बिल्कुल सुन पड़ चुके थे और मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे जाऊँ। तो मैंने वहीं पे रात भर स्टे किया, ठीक है। सुबह उठा तो मेरे में बिल्कुल भी मतलब एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, एक तो मेरे को ठंड लग गई रात को, प्लस फिर सुबह जो वहाँ पे ऑल ओवर ये पूरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन रहता है, तो वो मेरे को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। उससे आई वॉज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस फॉर द 1 डे, फुल 1 डे। वहाँ पे उन्होंने मेरी जो ढाबा पे जहाँ पे मैंने स्टे किया था, उन आंटी ने मेरा पूरा ध्यान रखा उस दिन। उन्होंने फिर मुझे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो था, तो उन्होंने कहा, एक दो ट्रक वाले आए थे वहाँ पे, उनसे पूछा, उनको कहा, वो खाली जा रहे थे यहाँ तक, तो उनको रिक्वेस्ट करी कि इसको कम से कम कुल्लू में कहीं पे ड्रॉप कर दे, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहे यहाँ पे और मैं जल्दी से रिकवर कर जाऊँ। तो वो उनका थैंक यू वेरी मच। मैं मतलब जितना थैंक यू करना चाहूँ उतना कम है उन आंटी का। उन्होंने ना मेरे पैसे वैसे लिए, कुछ भी नहीं लिया, और मतलब मैं कम्प्लीटली जो मेरी चीज़ें थी वो सब मतलब मेरे ट्रक में लोड करवाई। बाइक अपने आप लोड करवाई उन्होंने ट्रक ड्राइवर से। मुझे उसका कुछ भी आइडिया नहीं है क्या हुआ उस दिन, क्या नहीं हुआ। इवन आई डिड नॉट चेक माई फ़ोन एज वेल, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी, मेरे को आइडिया नहीं है क्या हुआ वहाँ पे। और मेरी एज इट इज़ सारा सामान मेरे पास एज इट इज़ था, पैसे वैसे सब कुछ मेरे पास था, कुछ भी इधर उधर नहीं था। इवन उन आंटी ने पैसे भी नहीं लिए, तो उनका मेरे पास नंबर भी नहीं है। तो मैंने जो ट्रक ड्राइवर हैं उनसे बोला है कि भाई एक बार उनसे नंबर मेरे को दिलवा के मेरे को दे दो, सो दैट आई कैन थैंक यू हर
और जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करूँगा, ठीक है। ये थी। और फिर उसके बाद मैं कल आके, जो ट्रक ड्राइवर थे दे वर वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने मेरा पूरा रास्ते में ध्यान रखा, खाने पीने का ध्यान रखा, सब कुछ ध्यान रखा उन्होंने। और उन्होंने ही मेरे को पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आंटी ने उनसे पूरा रिक्वेस्ट करी थी, आंटी ने ट्रक में लोड वोड करवा के बाइक वाइक सब कुछ फ़ोटो वगैरह ली। तो अब है आज डे 3 कुल्लू से मैं वापस जा रहा हूँ। मैं मतलब आई एम नॉट वेरी मच 100% फुल्ली रिकवर्ड, तो मैं एक स्ट्रेच में तो दिल्ली तक नहीं जाऊँगा। 10 आवर्स की जर्नी है, 10-11 आवर्स की। तो मैं बड़े प्यार से आराम से चल रहा हूँ 50-60 और यहाँ से मैं अब चंडीगढ़ रुकूँगा, जो कि है 6 आवर्स की जर्नी। आराम से चलेंगे, कोई इशू नहीं है। अब घर ही जाना है वापस से। जो हमारी लेह की राइड थी वो तो एक सपना ही रह गया भाई। एक सपना जो होता है ना, वो आसानी से मिल जाए तो मज़ा नहीं आता। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे। एक सीख ली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे अब। सो गाइज़, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, इस प्यारे से व्यू के साथ। अब इस राइड में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए रहा नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू होम। और उसके बीच में मैं आज रुकूँगा चंडीगढ़ और फिर कल सुबह जल्दी निकल जाऊँगा घर के लिए, नोएडा के लिए। तो चलो यार, सी यू। आपको ब्लॉग्स अच्छे लगे हों तो डू कमेंट, शेयर एंड लाइक। एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मुझे भी ये मोटिवेशन मिलता रहे। मोटिवेशन की ज़रूरत तो है यार, बहुत है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पर, नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी होने वाला नहीं है वो मुझे पता है, चलो फिर भी टिल देन साइनिंग आउट, चार्टेड राइडर, बाय बाय, टेक केयर। और भगवान सबका भला करे और शुरुआत हमसे करे। चलो यार, बाय। सो गाइस, इस नई निराशा, एक नए फेलियर के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। क्योंकि मुझे मालूम है क्या लगता है, सक्सेस मेक्स ए मैन सक्सेसफुल बट फेलियर्स आर द वंस विच मेक्स अ मैन ग्रेट।